मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.4। तो हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार उसका फॉर्मूला देख लेते क्या क्या थे। एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, ठीक है। एक था 1 प्लस tan स्क्वायर ए थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले थे और एक कॉट वाला भी था, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमें बोला है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। हमें करेक्ट चूज़ करना है और मतलब अपने आंसर को जस्टिफाई करके बताना है। तो इसका ए पार्ट है हमारे पास 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है तो 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन लिया तो अंदर आ गया सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ओके। अब सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। कैसे, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए, ठीक है। अगर मैं इस tan स्क्वायर ए को उधर ले जाऊँ सेकेंड स्क्वायर ए के पास तो वो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या आएगी फिर 1। तो यहाँ से ये 1 आया, ओके। आप चाहे इसको साइड पे ऐसे रीज़न दे के भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या बन गया, 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 9 और आंसर कितना आ रहा है 9। तो चारों में से सेकंड जो ऑप्शन है वो 9 की है, तो यहाँ पे हमने उसको टिक कर देना, ओके। आगे इसका बी पार्ट देखो, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। बस सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को टिक करना है। तो सबसे पहले हम जिसको जैसे खोल सकते हैं वैसे खोलते हैं। तो सबसे पहले tan को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, ठीक है। tan तो 1 को लिख सकते हैं 1/1 प्लस tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस सेकेंड थीटा का उल्टा क्या होता है 1/कोस थीटा, ठीक है। अब इस साइड क्या होगा 1 प्लस, अब कोट थीटा क्या होता है tan थीटा का उल्टा। तो tan थीटा क्या था साइन अपॉन कोस, तो कोट थीटा क्या होगा कोस अपॉन साइन, ठीक है। 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा का हमारे पास उल्टा क्या होता है 1/साइन थीटा। अब इस वाली ब्रैकेट का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से कोस थीटा एलसीएम में आ जाएगा, ओके। तो कोस थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा कोस थीटा प्लस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो क्या बच गया सिर्फ साइन थीटा प्लस कोस थीटा से कोस थीटा अगेन कैंसिल, तो क्या बच गया है 1, ओके। सिमिलरली हम इसी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सेम एज इट इज जैसे हमने इसको किया, ओके। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको ध्यान से देखो, ये है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, चाहे कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिखो, एक ही बात है। अगर इसको मैं x मान लूँ, a मान लूँ और इसको मैं b मान लूँ, तो ये बन गया a प्लस बी, ओके। और इसी को ही मैं a मान लूँ और इसको मैं b मान लूँ, तो ये बन गया a माइनस बी। तो ऊपर फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ लिख दिया कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर होता है, माइनस बी स्क्वायर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे कोस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई में है तो कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अब ऊपर हमारे पास इस ब्रैकेट में एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको खोल देंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, 2 मल्टीप्लाई कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो ये लिख दिया। और माइनस में 1 डिवाइड में कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ 1 आ गया यहाँ से, और प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा वैसे पड़ा रहा, माइनस का 1 पड़ा ही है, डिवाइड में कोस थीटा साइन थीटा, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बच गया 2 कोस थीटा साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा से कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया 2,
तो आंसर में हमारे पास जहाँ पर भी 2 है वहाँ हम टिक कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाकी आगे इसका सी और डी पार्ट है वो आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो फ़ोन करके। उसके बाद हम इसका 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन के अंदर कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, लेफ़्ट साइड को राइट साइड की इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कोस थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड में 1 प्लस कोस थीटा। हम क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड को उठाते हैं, उसको राइट साइड की इक्वल प्रूफ करते हैं। लेफ़्ट साइड क्या है, कोस सिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा। अब इसको हमने कोस वाली फॉर्म में लेके जाना है, तो हम इसको साइन और कोस में ले जाते हैं। तो कोसेकेंड थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, और कोट थीटा क्या होता है, कोस अपॉन साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे इसको हमने लिखा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 माइनस साइन से साइन कैंसिल, तो ऊपर कोस रह गया, तो बन गया 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसकी होल स्क्वायर इसके साथ अलग कर दी, इसकी होल स्क्वायर नीचे वाले के साथ अलग कर दी। ठीक है, ऊपर बन गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आंसर में हमें ऊपर और नीचे दोनों में कोस चाहिए, पर यहाँ पर तो हमारे पास नीचे क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। तो अब इस साइन को ऐसे कन्वर्ट करना है कि ये कोस में आ जाए। तो हमें फॉर्मूला पता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, 1। ठीक है, 1 होता है। तो हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कोस उधर चला जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे बना A1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। एक 1 माइनस कोस से 1 माइनस ऊपर वाला कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, एक माइनस वाला बच गया, ऊपर एक प्लस वाला बच गया। तो ये हमारी राइट साइड की इक्वल आ रहा है। ओके, बिल्कुल ईजी था ये वाला क्वेश्चन। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। फॉर्मूले हैं भी कितने, 3 ही तो फॉर्मूलेज हैं। ठीक है ना, एक साइन कोस वाला, एक टैन सेकेंड वाला, एक कोट और कोसेकेंड वाला। ठीक है, अगर उन तीनों से ही ये सारी एक्सरसाइज घूम रही है, आप खुद ही देख रहे हो। ओके, अब इसका बी पार्ट देखते हैं। हमें दिया हुआ है कोस ए डिवाइड में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड में कोस ए इक्वल टू 2 सेकेंड ए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाई। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लिया नीचे वालों का। एलसीएम में क्या है, एक तो 1 प्लस साइन ए आ गया, एक कोस ए आ गया। अब उसके बाद देखो एलसीएम कैसे करते हैं हम, ये इसके साथ मैच हो रहा है तो इससे कट हो गया, तो क्या बच गया, कोस ए, और ऊपर एक कोस ए और पड़ा है तो कोस स्क्वायर ए बन गया। क्लियर है, प्लस कोस ए, नीचे से कोस ए कैंसिल हो गया, एक क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए, और ऊपर भी एक 1 प्लस साइन ए है तो उसका होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं किया, वही काम चल रहा है। उसके बाद ये फॉर्मूला बन रहा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कोस स्क्वायर ए तो वैसे ही पड़ा रहा, प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ठीक है, उसके बाद डिवाइड में वो चल रहा है हमारे पास जो भी है। उसके बाद देखो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, एक सेकेंड, हाँ, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को इकट्ठा लिख दिया हमने, प्लस ये 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई साइन ए क्या होता है 2 साइन ए। ठीक है, अब देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक 1 और पड़ा है तो प्लस में 1, और एक ये बच गया 2 साइन ए।
ठीक है, 1 + 1 2, तो यहाँ से ये बन गया 2 + 2 sin a डिवाइड में दिस। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से जब हमने 2 कॉमन लिया तो अंदर आ गया 1 + sin a डिवाइड में 1 + sin a मल्टीप्लाई में cos a। तो sin a से sin a 1 + sin a से 1 + sin a कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 2/cos a। पर आंसर में हमें राइट साइड में बनाना है 2 sec a, तो 1/cos a क्या होता है हमारे पास sec a, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 sec a, तो लेफ़्ट साइड इक्वल टू राइट साइड है। ओके, आगे इसका सी और डी पार्ट जो है वो आप लोगों ने खुद कर लेना है, ठीक है। बाकी के पार्ट मैं आपको कल वाली वीडियो में बता दूँगा, एक बार आपने डी पार्ट तक अपने आप करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।